हेलो एवरीवन, आज है 7 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। देखिए, ऊर्जा ग्लोबल का जो शेयर है 13 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। गिरावट जरूर आई है, 3% की गिरावट है और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि रिजल्ट जो आए थे वो अच्छे तो नहीं थे इनके। वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके Q4 के रिजल्ट्स के बारे में और ये भी डिस्कस करेंगे कि ऊर्जा ग्लोबल में मौका है कि नहीं या एक धोखा है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ऊर्जा ग्लोबल का शेयर 13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक महीने में 10% तक टूट चुका है। 15 साढ़े 15 रुपए से टूट कर नीचे आया, 12 रुपए तक गया, तेजी दिखाई, वापस अभी ये टूट रहा है। एक साल में अगर देखें तो 81% का ग्रोथ है। देखिए, शेयर जो था वो 6 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ करता था, फिर ऐसी रफ्तार इसने पकड़ी थी कि 33 रुपए तक चला गया, 33 रुपए तक। उसके बाद जो गिरावट आई है, देखो ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने पहले भी कहा था कि मैं यहां पर निवेशित नहीं रहूंगा, मैं एग्जिट करूंगा। लेकिन जब शेयर 6-7 रुपए के ऊपर था तब डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी और मैंने एक चीज कही है कि मैं ऊर्जा ग्लोबल में कभी भी लॉन्ग टर्म का गेम नहीं खेलूंगा, मैं शॉर्ट टर्म का ही गेम खेलूंगा। मुझे प्रॉफिट होगा तो भैया मैं एग्जिट भी कर लूंगा। और जहां तक बात है खरीदारी की, अभी भी बाइंग के मौके नजर नहीं आ रहे। कौन सा लेवल अच्छा होगा बाइंग का उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो भैया 5 साल में 1295% का ग्रोथ है। देखिए, शेयर जो था वो 1 रुपए से भी कम था और ऐसी तेजी पहले भी बनी थी, बाद में लगातार टूटता चला गया, फिर हल्की सी तेजी दिखाई, फिर 2018 से लेकर 2020 तक का वक्त खराब रहा, लगातार टूटता रहा और उसके बाद जो रफ्तार इसने पकड़ी वो वाकई में शॉकिंग थी और कह सकते हैं कि भैया काबिल तारीफ भी थी। लेकिन पूरा का पूरा ऑपरेटर का यहां पर गेम था, पूरा का पूरा ऑपरेटर का गेम था यहां पर। क्योंकि देखो, ऊर्जा ग्लोबल में हम भले ही चाहे कितना भी हम बात कर ले भैया रिन्यूएबल रिन्यूएबल रिन्यूएबल, लेकिन कंपनी जो चीजें बनाती है, ठीक है, वो भैया बड़े बड़े प्लेयर्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने ई व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो भैया कोई नहीं खरीद रहा है। ठीक है, या अब ई ड्रीम कार की बात करो, ई जेस की बात करो, ऊर्जा के अंदर लियो की बात करो, ये कोई नहीं खरीद रहा है। पहली चीज, इनकी जो बिकने वाली चीजें होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम हो गया, सोलर पैनल हो गया, सोलर स्ट्रीट लाइट हो गया, सोलर लैंटर्न हो गया, सोलर वाटर हीटर भी हो गया, सोलर वाटर पंप हो गया, इन्वर्टर हो गया, ये भी इनकी बिकने वाली चीजें हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि भैया ये है ये है, ये नहीं बिकने वाली है, कोई नहीं खरीदने वाला है इन सारी चीजों को। और वाकई में सरप्राइज में हूं कि ये बना भी क्यों रहे हैं। जो बिजनेस अच्छा चल रहा है भैया वहां पे अच्छा खासा फोकस करो, क्योंकि ये जो बिजनेस अगर वो ईवी वाले में अगर हम बात करने जाए तो भैया बहुत ही पैसा वाला बिजनेस है ये, और इस कंपनी की उतनी बड़ी कोई कहते कि स्ट्रेंथ नहीं है वहां पर। लेकिन हाँ, सोलर वाटर पंप की बात करें, वाटर पैनल की बात करें, वाटर हीटर की बात करें, सोलर इन्वर्टर की बात करें, तो वहां पर डेफिनेटली ऊर्जा ग्लोबल है। लेकिन ऊर्जा ग्लोबल की जो रीच है वो आपको छोटे शहर और गांवों तक ही देखने को मिलती है। बड़े शहरों में ऊर्जा ग्लोबल आपको शायद ही देखने को मिलेगा, बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है ऊर्जा ग्लोबल। ऊर्जा ग्लोबल के बारे में अगर हम देखने जाए तो ऊर्जा ग्लोबल छोटी सी कंपनी है, 700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, माइक्रो कैप स्टॉक है ये, और वॉल्यूम्स 34 लाख के हैं, कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है पेनी स्टॉक के मुकाबले। लेकिन कंपनी के जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो खराब है। जो इनका रेवेन्यू आया है ये 41 करोड़ के आसपास का है, जो कम है क्योंकि पिछले साल 54 करोड़ का रेवेन्यू था। जो प्रॉफिट इनको हुआ है वो सिर्फ 22 लाख रुपए का हुआ है, सिर्फ 22 लाख का, जो पिछले साल 1 करोड़ का था। इसी क्वार्टर में, एक क्वार्टर की बात हो रही है ये। यहां पर ऊर्जा ग्लोबल को लेकर अगर हम देखें तो ऊर्जा ग्लोबल में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे हैं कि बेचो और 82% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। हालांकि मैं सहमत नहीं हूं 82% लोगों के साथ। यहां पर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा जंप नहीं आया है, स्टेडी रेवेन्यू है और इतने ही रहेंगे आने वाले दिनों में भी। पिछले 5 सालों में इनके रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुए हैं, कोई डिसाइसिव इंक्रीज नहीं है। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो भैया प्रॉफिट 1 करोड़ का हुआ, फिर 2018-19 में कुछ भी नहीं हुआ, 20 में 1 करोड़ हुआ, 21 में भी 1 करोड़ हुआ, 22 में भी इतना ही होने वाला है। तो कोई ग्रोथ तो पहली चीज नहीं है। जितना प्रॉफिट 20 में था, 17 में था, उतना ही प्रॉफिट अभी भी देखने को मिल रहा है। तो भैया जो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 33 रुपए तक चला गया, ठीक है, तो कोई पॉइंट नहीं था उसका।
उतना ऊपर तक जाने का। बीच बीच में खबरें आ जाती है कि भैया अदानी खरीद सकते हैं, ये खरीद सकता है, वो खरीद सकता है, और शेयर भाग जाता है। और ये ऑपरेटर का गेम होता है, ठीक है। और रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि भैया पहले तो खरीदने का मौका नहीं मिलता है जब तेजी आती है, लेकिन जब मौका मिलता है तब ऐसी गिरावट आती है कि निकल ही नहीं पाते वो। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये वो कंपनी है ही नहीं जिसके शेयर को आप डबल डिजिट में खरीदो। अदानी हो गया, सॉरी अदानी नहीं, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, सुजलॉन हो गया, ये डबल डिजिट में खरीदारी करने वाले शेयर है ही नहीं। सिंगल डिजिट में जब मिल रहे हो तब जाके थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो। डबल डिजिट में तो भैया दूर से देखो और भागो, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऊर्जा ग्लोबल आप देखोगे तो सेलिंग में डिक्लाइन आया है, बहुत बड़ा डिक्लाइन है, ये 23% का डिक्लाइन है। सिर्फ 41 करोड़ का ही इनका रेवेन्यू आया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 53 करोड़ के आसपास का था। प्रॉफिट भी देखो तो डिक्लाइन है, 55% से भी ज्यादा का डिक्लाइन है। इनका प्रॉफिट भी कम हुआ है, मतलब 55%, मतलब पूरे एक साल का हम बात यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। इस साल फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका सिर्फ 77 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.74 करोड़ का प्रॉफिट था, मतलब 1.25 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है यहां पर, जो अच्छे संकेत नहीं है। ऊर्जा ग्लोबल खरीदारी करने का सही मौका है, कुछ ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी पैसा बनाकर नहीं दिया है, और डिविडेंड तो पे कर नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग्स की बात करने जाए तो 31.97% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और भैया म्यूचुअल फंड के पास 0%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.01 और एफआई के पास 0.02, रिटेल और अदर पार्टीज की मिला के 68% की होल्डिंग है, जिसमें से भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो ही यहां पर बहुत बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हैं, 60.55% की होल्डिंग। तो पहली चीज तो ये कि ऊर्जा ग्लोबल में नतीजे अच्छे तो नहीं ही हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हो कि पेनी स्टॉक ऐसा पेनी स्टॉक जो प्रॉफिट में है, ठीक है। जनरली पेनी स्टॉक हमेशा लॉस में होते हैं, लेकिन फिर भी मैं ऊर्जा ग्लोबल पर कभी भी डबल डिजिट में जब भी होगा खरीदारी नहीं करूंगा। सिंगल डिजिट डेफिनेटली जब होगा तब 7-8 रुपए के आसपास अगर होता है तो वहां पर मौके बन सकते हैं। अब काफी लोग कहेंगे कि भूल जाओ, कभी नहीं जाएगा, तो ठीक है ना जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसे शेयर्स में पैसा मत लगाओ, वो भी ऐसे माहौल में जब मार्केट भैया काफी ज्यादा करेक्ट हो रहा है, ऐसे माहौल में जब वहां अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी आपको सस्ते कीमत पर मिल रही है, वहां पर अच्छी कंपनियों को चुनो। ऐसी कंपनियों में पैसा मत लगाओ कि जिनका फ्यूचर आप प्रिडिक्ट ही ना कर पा रहे हो, जो ऐसी चीजें बनाती है जिनका रेवेन्यू कम है, जिनका प्रॉफिट्स कम है, जिनका मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए टिका रहना भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर पैसा नहीं लगाना चाहिए, अच्छी कंपनी पर पैसा लगाओ। मार्केट ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत और करेक्ट हो सकता है, और ऐसे में अच्छी कंपनियां सस्ते कीमत पर मिल रही है, मिल सकती है, तो वहां पर पैसा लगाना चाहिए। ऊर्जा ग्लोबल अवॉइड करेंगे, फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।